एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको मैं पहले ही बता देना चाहूँगा कि हमारी जो मेथड ऑफ टीचिंग होगी यहाँ पर, राइट, ये हम सेम पैटर्न फॉलो करने वाले 3 चैप्टर्स के लिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये तीनों ही चैप्टर लिंक में है, राइट। तो अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंसेप्ट आया होगा तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर आपको ईजिली समझ जाएगा, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, इस नाम से ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक एडमिशन हो रहा है। किसका एडमिशन? पार्टनर का। कहाँ पर? बिजनेस में। तो मान लीजिए कि पहले, राइट, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, राइट, कि क्या होता है एडमिशन। मान लीजिए 2 पार्टनर्स है बिजनेस में, राइट, और ये 2 पार्टनर्स है जो पिछले 5 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, राइट। सो राम एंड श्याम आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं और अब ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, राइट। दे नीड मोर फंड्स टू एक्सपांड द बिजनेस। अब बिजनेस एक्सपांड करना है, उन्हें और बड़ा करना है, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? फंड्स, पैसे चाहिए। और ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो कोई अगर नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो ऑब्वियसली बात है वो फंड्स लेकर आएगा। तो यहाँ पर जो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर किया जा रहा है, किसके लिए? फंड्स के लिए। ऐसे तो फंड्स के अलावा और भी कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिस्टर मनोज करके एक पर्सन है जो ये फंड्स लाने के लिए रेडी है और ये इनको बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। तो मनोज एग्रीड टू ब्रिंग फंड्स एंड ज्वाइन बिजनेस। तो मनोज क्या करते हैं? फंड्स लाते हैं और इनके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और अभी कितने पार्टनर हो जाएंगे? 3 पार्टनर हो जाएंगे, राइट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर, ओके। तो ये तो हुई कंसेप्ट कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। अब आ जाते हैं कि कंसेप्ट हमें करना क्या है, सम्स में हमें क्या करना है, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, हमारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हमें वो क्या देंगे कि अगर इसमें, राइट, आपको पहले जो 2 पार्टनर्स थे, राइट, उनके वक्त जो अकाउंट्स किया जाता था और अभी एडमिशन हो जाने के बाद ये जो नया पार्टनर आ जाएगा उसके बाद हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या शो करनी है, राइट, हमें वो सीखना है अभी, राइट, कि नया पार्टनर आ जाने की वजह से हमें अभी पूरा अकाउंट्स वापस प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या चेंज होने वाला है, उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने, हम वो देखेंगे, राइट। सो आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दी रहेगी क्वेश्चन में। एक है आपको बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म का मतलब है पहले 2 ही पार्टनर्स थे, राइट। तो वो 2 पार्टनर्स का आपको बैलेंस शीट दिया होगा। 2 पार्टनर्स का बैलेंस शीट से मतलब है कि वो बैलेंस शीट में आप अगर कैपिटल देखोगे लायबिलिटी में, राइट, तो वहाँ पे आपको 2 पार्टनर मिलेंगे, उनका कैपिटल का अमाउंट दिया होगा। न्यू बैलेंस शीट जो आप रहेगा आपका, उसमें आपको 3 पार्टनर्स के नाम रहेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन में आपको हमेशा ओल्ड पार्टनर दिया होगा, ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट दी होगी जिसमें आपको 2 पार्टनर्स के नाम दिए होंगे और उनके कैपिटल के अमाउंट, ओके। और इसके बाद आपको अलावा दिया रहेगा कुछ एडजस्टमेंट्स। इसके अलावा आपको क्या दिया रहेंगे? कुछ एडजस्टमेंट्स कि नया पार्टनर आने के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो, ठीक है। और आपको करना क्या है? सो ये देखिए, पहले आपका क्वेश्चन एक मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आइडिया के लिए। तो आपको इस तरीके से एक पहला पुराना बैलेंस शीट दिया होगा जहाँ पे 2 पार्टनर्स रहेंगे, उनके कैपिटल के अमाउंट दिए हैं और फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है। और इसके बाद अभी आपको सोल्यूशन क्या है, राइट, आपको करना क्या है क्वेश्चन में। तो जिस तरीके से फाइनल अकाउंट्स में आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनाते थे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या बनाना है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम सम्स की बात करें तो हमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक जहाँ पर आपको जर्नल एंट्री पूछी जाएगी और एक आपको जहाँ पर लेजर पूछा जाएगा, राइट। तो हम लोग लेजर के लिए देखते हैं, राइट, कि लेजर अगर पूछा जा रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है, राइट। तो आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट होगा वो बनाएंगे, फिर क्या गुडविल अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे और एक न्यू बैलेंस शीट बनेगी, राइट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, जिसमें 3 पार्टनर्स के नाम होंगे A, B और C, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें दी होगी और ये 5 लेजर अकाउंट्स आपको बनाने रहेंगे, ठीक है, आपको सम करने के लिए। अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी है, राइट, तो उसमें क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। अब हम फिलहाल यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लेजर के वाइज देखते हैं हम। कंसेप्ट जब आपको मैं कराऊंगा तो आपकी जर्नल एंट्रीज भी कवर करने वाला हूँ, ठीक है, वो हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब कैसा है कि अगर एग्जाम में हम लोग देखें, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस तो है 10 क्वेश्चंस है, बट उन 10 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री पूछी है, बाकी सारे सम्स में लेजर ही है। और बोर्ड एग्जाम्स में भी ज़्यादा चांसेस तो लेजर के ही है, बट फिर भी हम जनरल एंट्रीज को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें जनरल एंट्रीज को भी प्रैक्टिस करके जाना ही होगा, ओके। सो ये 5 कैसे दिखते हैं, देखिए आपका सम का फॉर्मेट कैसा होगा, कुछ इस तरह, राइट। यहाँ पे आपका एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, 2 कॉलम हो गए, इनर कॉलम आउटर कॉलम। फिर यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल होगा जहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने हैं 3 पार्टनर्स के लिए, ओके।
फिर आपको छोटा सा यहाँ पर कैश अकाउंट और बाद में यहाँ पर गुडविल अकाउंट, बट ये सिंगल कॉलम का होगा, राइट। यहाँ पे आपको डबल कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो 2 छोटे अकाउंट बनाएंगे आप, कैश अकाउंट और गुडविल। उसके बाद आप नीचे जो जगह बच गई है उसमें आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाएंगे नए कंपनी का, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपका सम का फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है, राइट। तो ये मैंने आपको खाली जस्ट फॉर्मेट बताया है, राइट। इसके बाद हम जब सम शुरू करेंगे तब आपको एक एक चीज़ समझती जाएगी, राइट। तो ये जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया मैंने। अब बात करते हैं सम कैसे शुरू करना है, एग्जाम में आप सम कैसे सॉल्व करने वाले, राइट। तो इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है, राइट, जो आपको सम सॉल्विंग के लिए करना है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, राइट। 3 स्टेप्स है, पहला रेशियो, फिर ट्रांसफ़र और फिर है एडजस्टमेंट्स, राइट। तो रेशियो क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या करना है, एडजस्टमेंट्स क्या है, कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 से, दैट इज़ रेशियो, राइट। सो RTA ऐसा कोड मैं कहता हूँ याद रखने के लिए, RTA, रेशियो, ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ये रेशियो क्या होता है देखिए। सो रेशियो आपने ऑलरेडी सुना है पार्टनर्स फाइनल अकाउंट में, राइट। आप नेट प्रॉफिट जो आपको आता था वो आप पार्टनर्स में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो कि क्वेश्चन में दिया होता था 2:1, 3:2, और अगर कुछ नहीं कहा है तो आप इक्वली डिवाइड करते थे, राइट। सो इसी तरीके से यहाँ पर भी पुराने जो 2 पार्टनर्स है वो नए पार्टनर के आने से पहले कुछ रेशियो में, राइट, अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। अब नया पार्टनर आ जाने की वजह से वो पुराने जो पार्टनर्स है उनको अपने हिस्से में से कुछ शेयर जो है, राइट, क्या होगा, नए पार्टनर को देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर वो जो पुराने पार्टनर्स है जो अपना हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे हैं, यहाँ पर वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। क्या करते हैं, सैक्रिफाइस। सो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, द ओल्ड पार्टनर हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। उनको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उन्हें को देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना होगा, यानी कि त्याग करना होगा, राइट, वो नए पार्टनर को देने के लिए, टू गिव द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर, राइट। तो ये जो वो रेशियो में वो सैक्रिफाइस करेंगे, द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस, राइट, कि 2 पुराने पार्टनर से वो अपने हिस्से में से कितना हिस्सा दे रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमें वो फाइंड करना है। उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसे क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कैसे करते हैं, तो देखिए 3 स्टेप से फाइंड करेंगे। पहला स्टेप होगा आपका बैलेंस रेशियो निकालना, दूसरा स्टेप होगा आपका न्यू रेशियो निकालना, और तीसरा स्टेप होगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। देखिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है और उसका एक्चुअल फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट क्वेश्चन में जो है आपको ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, राइट। तो अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए तो ओल्ड रेशियो तो है हमारे पास, हमें न्यू रेशियो खाली फाइंड करना होगा। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देखिए, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस। अगेन मेरे पास ओल्ड है लेकिन मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए पहले मैं क्या करता हूँ, बैलेंस रेशियो फाइंड करता हूँ। तो हम हर सब में पहले हमें पहुँचना सैक्रिफाइस रेशियो पर है, बट प्रॉब्लम इज हमें न्यू नहीं पता है, और न्यू निकालने के लिए अगेन बैलेंस चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हर क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस रेशियो निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप बताना चाहूँगा कुछ आपको, हमेशा हमें हर क्वेश्चन में ये 2 चीज़ें दी होगी, एक शेयर ऑफ न्यू पार्टनर और दूसरा आपको ओल्ड रेशियो दिया होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन में पहले से दी होगी। तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर आपको पता होने की वजह से आप पहले क्या कर पाओगे, बैलेंस रेशियो निकाल लोगे। एक बार आपको बैलेंस रेशियो आ गया तो आपके पास ओल्ड रेशियो तो है ही, तो आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा, और न्यू रेशियो आने के बाद आपके पास ओल्ड और न्यू दोनों हो गए हैं, तो अब आप सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये सैक्रिफाइस रेशियो का जो कैलकुलेशन है वो भी हम सजेस्ट करेंगे कि आपको सम के वर्किंग में आपको ये रेशियो शो करना ही होगा, ठीक है, राइट। अब ये कैसे शो करना है एग्जाम में, मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, राइट। हम लोग एक सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, राइट, एक पार्ट सॉल्व करते हैं जहाँ पर हम लोग रेशियो का पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। मान लीजिए क्वेश्चन में मैं ले रहा हूँ आपको, सागर एंड राज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। 2 पार्टनर थे, सागर और राज, जो प्रॉफिट कैसे शेयर करते थे, पहले 3:2। तो ये जो है 2 पार्टनर्स का जो रेशियो दिया है वो आपका क्या है, ओल्ड रेशियो होता है। वो क्या होता है आपका, ओल्ड रेशियो। फिर उन्होंने कहा आगे, दे एडमिटेड मोना, राइट। एडमिटेड मोना मतलब उन्होंने बिजनेस में नया पार्टनर को एडमिशन किया है, राइट। मोना है जिसका नाम, फॉर 1/5 शेयर इन फर्म, राइट। मोना को बिजनेस में एडमिट किया है, कितने हिस्से के लिए, 1/5 शेयर के लिए, यानी कि, राइट, मोना का जो शेयर क्या रहेगा, 1/5 रहेगा, यानी कि न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो क्या है, 1/5। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज़ें दी होगी आपको, एक है ओल्ड रेशियो और एक है आपका इनकमिंग पार्टनर का शेयर, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अभी रेशियो फाइंड करते हैं कि किस तरीके से हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं,
ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे जहाँ पर हम लोग सारे रेशियोज़ को लिखेंगे, राइट। इस बॉक्स में यहाँ पे 3 चीज़ें लिखनी है पहले आपकी, OR मतलब ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, सागर, राज, मोना, और यहाँ पर हम लोग रेशियो लिखते हैं। सो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें इसको फिल करना है। सबसे पहले आता है ओल्ड रेशियो। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है 3:2, यानी कि सागर और राज के बीच में रेशियो जो था वो क्या था, 3:2 था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि सागर के इसमें कैसे लिखोगे, देखिए 3:2 का मतलब क्या होता है, 3 + 2 क्या होता है 5। तो सागर का जो शेयर है एक्चुअल में वो कितना है 3/5, और इसका कितना है 2/5। आप हमेशा याद है ना, अगर आपको समझिए फाइनल अकाउंट्स में 50,000 प्रॉफिट दिया है और आपको 3:2 में बांटना है, तो आप क्या करते हो, 50,000 इंटू फर्स्ट पार्टनर का क्या करोगे 3/5 करोगे, सेकंड पार्टनर के लिए क्या करोगे 2/5 करते हो, राइट। तो इसीलिए आप डिनोमिनेटर के साथ लिखते हो यहाँ पर, ओके। और मोना जो है उसका तो ओल्ड रेशियो था ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले बिजनेस में थी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो भी आपका न्यू पार्टनर होगा उसका ओल्ड रेशियो जो है वो पहले ब्लैंक ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो तो हमें सिंपल सा मिल गया है क्वेश्चन से ही, ओके। अगर उन्होंने कहा है इक्वल है मान लीजिए क्वेश्चन में, तो 1:1 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा वैसे, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग न्यू रेशियो पर, बराबर है। बट फॉर्म न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस रेशियो चाहिए। तो हम लोग हमारे स्टेप्स के हिसाब से पहले बैलेंस रेशियो निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला कहा, 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। सो 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना दिया था क्वेश्चन में आपको, 1/5, राइट। तो अभी 1 - 1/5 हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 1 - 1/5 का आंसर क्या होगा, 1 - 1/5, राइट। इसका आंसर क्या होता है 4/5, आंसर क्या होता है 4/5। अब ये कैसे आया देखिए, सॉरी मैं आपको 4/5 कैसे आया पहले वो दिखाता हूँ, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 × 1 करेंगे आप, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे माइनस बोला, राइट। तो ये नंबर जो है यहाँ पे दिया गया वो आपको माइनस करना है। तो 5 × 1 = 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो वो आपको यहाँ पे ले लेना है। और डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहेगा, 5 वैसा का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको बैलेंस रेशियो का पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार आपको बैलेंस रेशियो आ गया, फिर आप स्टेप नंबर 2 पर आ सकते हो। यहाँ पे देखिए, राइट, हमारा सेकंड फॉर्मूला दैट इज़ न्यू रेशियो का, राइट। और न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। सो आपके पास न्यू रेशियो निकालने के लिए पहले आप सागर का निकालेंगे न्यू रेशियो। तो सागर का आपके पास ओल्ड रेशियो देखिए अवेलेबल है 3/5, तो आप सागर का ओल्ड रेशियो लेंगे 3/5 इंटू बैलेंस रेशियो जो हमने फाइंड किया है 4/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 4/5। फिर आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25। सो सागर का जो न्यू रेशियो है वो क्या हो गया 12/25। फिर इसी तरह आप राज का निकालेंगे। सो राज का देखिए ओल्ड रेशियो आपके पास था, फॉर्मूला सेम है, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस। ओल्ड है आपके पास 2/5, बैलेंस है आपका 4/5, तो 2/5 इंटू 4/5। सो 2 × 4 = 8 और 5 × 5 = 25, तो 8/25 आ गया, ठीक है। सो ये जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके लिए तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि न्यू पार्टनर जो भी तीसरा पार्टनर है, राइट, मोना, उसके लिए आपके पास ओल्ड रेशियो तो नहीं है उसका। तो आप ये फॉर्मूला जो है ओल्ड इंटू बैलेंस, वो आप थर्ड पार्टनर के लिए हमेशा आप यूज़ कर सकते नहीं हो। तो उसके लिए क्या करना है, तो जो नया पार्टनर है उसके लिए आपको क्या करना है, उसका जो शेयर आपको क्वेश्चन में दिया था आप वो ले लीजिए। हर क्वेश्चन में यही होगा, नया पार्टनर जो आ रहा है उसके लिए आप ओल्ड इंटू बैलेंस नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, उसका जो शेयर दिया गया है वो ले लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी दो का डिनोमिनेटर देखिए कितना है 25, तो आपको भी इसका भी डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा 25 बनाना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए क्या है 5 है, तो 5 को 25 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके 25 होगा, राइट। अगर यहाँ पर 20 होता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर ऊपर नीचे। अब यहाँ पर 25 है इसीलिए मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए ऊपर नीचे, राइट। तो ये 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 5/25, जिसको अगर आप कैंसिल करोगे तो वापस से वही होता है 1/5, ठीक है, ओके। सो ये आपको क्लियर हुआ।
न्यू रेशियो जो है वो पहले दो पार्टनर्स का ओल्ड इंटू बैलेंस करके आएगा। नया पार्टनर जो है उसके लिए आपको क्या करना है, उसका शेयर लेना है पहले, और बाद में आपको देखना है कि बाकी दो के जो डिनोमिनेटर्स है वो डिनोमिनेटर लाने के लिए उसे जो चीज़ मल्टीप्लाई करनी होगी वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा और उससे आपको उसका रेशियो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 12, 8 और 5 ये उनका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 12:8:5 उसका न्यू रेशियो हुआ। ठीक है, अब ये 12:8:5 है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 + 8 + 5 25 होता है, राइट। तो 12/25, 8/25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/25। तो ये आपके तीनों रेशियो हुए। सो ये हो गया आपका न्यू रेशियो। अब हम लोग क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमें निकालना है वो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सो ओल्ड रेशियो आपके पास अवेलेबल है और न्यू रेशियो भी आपके पास अवेलेबल है। तो जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो तो पहले ये बात याद रखिए कि वो न्यू पार्टनर के लिए नहीं होगा। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पुराने पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, उन लोग ही खाली त्याग कर रहे हैं। तो ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो खाली दो ही पार्टनर्स के लिए निकलने वाला है। तो दोनों का देखिए ओल्ड भी है आपके पास, न्यू भी है, राइट। दोनों का ओल्ड माइनस न्यू आप कर सकते हो तो आपको सैक्रिफाइसिंग मिल जाएगा। तो आइए पहले सागर का फाइंड करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था 3/5, न्यू रेशियो क्या था 12/25। तो 3/5 माइनस 12/25 माइनस करने पर हमें इसको सॉल्व करना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों माइनस नहीं कर सकते आप डायरेक्टली, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो इस तरह इस टाइम पर मैं क्या करूँगा, मुझे डिनोमिनेटर सेम लाना है। तो 5 को जो है मुझे 25 बनाने के लिए अगेन ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए कुछ इस तरह हो जाएगा, 3/5 ले रहा हूँ मैं और इसे ऊपर नीचे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर माइनस 12/25 जो दिया है वो ऐसे का वैसे ही लिख दिया हमने। अभी 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ पर 5 5 25। तो देखिए अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब मैं नंबर्स को क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ आसानी से। तो 15 - 12 क्या देगा हमें 3, और डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रखना है, 25 - 25 नहीं करना है आपको। ओके, 15 - 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/25 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम राज का निकालते हैं। तो देखिए राज के लिए आपको ओल्ड रेशियो क्या था 2/5, न्यू रेशियो क्या था 8/25। बट प्रॉब्लम क्या है, अगेन हम माइनस नहीं कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो अलग है। तो अगेन मुझे यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 2/5 लेता हूँ, इंटू करता हूँ ऊपर नीचे 5 से, फिर माइनस 8/25। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 2 5 10 और यहाँ पर 5 5 25। ओके, तो 10 - 8 क्या हो जाएगा आपका 2। तो 2/25 क्या हो गया आपका राज का रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों। तो यहाँ पर आपका ये रेशियो स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो एग्ज़ाम में भी आपको जब आएगा तो इस तरीके से आपको रेशियो फाइंड करके दिखाना है। पहले आप टेबल बनाएंगे, बैलेंस रेशियो, न्यू रेशियो और फिर आपको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था इसीलिए आपको टाइम लग रहा है, बराबर है। बट एग्जाम में आपका ये फटाफट हो जाएगा सॉल्व। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आने के बाद आपको क्या करना है, खाली इनके न्यूमरेटर्स लीजिएगा, डिनोमिनेटर जो भी हो 15 हो कुछ भी हो आपको छोड़ देना है। 3 और 2 है, राइट। तो 3:2 आपका क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। 3:2 आपका क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3:2। अब आपको पता है 3 और 2 5 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 और यहाँ पे आ जाएगा 2/5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो सेम आ रहा है। हमारे केस में कई सारे सम्स में यही होगा कि ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो कई सारे बच्चे यही समझ लेते हैं हमेशा, राइट, कि आपका ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सेम ही है, राइट। तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट ही नहीं करते। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम्स में क्या करते हैं, रेशियो का कैलकुलेशन करते ही नहीं है, ये बोलकर कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट दैट इज़ रॉन्ग, बराबर है। बिकॉज एक्चुअली कंसेप्ट वाइज देखेंगे तो हमारे जो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस है उस सिलेबस में ऐसा होता होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग अलग आ सकता है। तो जो बच्चे CA CS ऐसा कोर्सेज करने वाले हैं उनको मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि वो अपने माइंड में ये चीज़ ना रखे कि ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये हमेशा इक्वल होता है। कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं और वो एग्ज़ाम्स में रेशियो कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, सो आप ये गलती नहीं करना। सो रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, इसका भी आपको मार्क्स है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर। याद है हमारे 3 स्टेप्स क्या थे, R, T और A, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा T। R मतलब रेशियो, T मतलब ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। सो क्वेश्चन में आपको मैंने कहा 2 चीज़ें दी होगी, एक
बैलेंस शीट दो पार्टनर्स का, और दूसरा कुछ एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स के बारे में तो हम लोग तीसरे स्टेप में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में जो हमें बैलेंस शीट दिया है उसका क्या करना है। तो जिस तरीके से फाइनल अकाउंट्स में आप ट्रायल बैलेंस में से हर एक आइटम्स को लेकर कहीं ना कहीं पर लिखते थे, ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, या पार्टनर्स में, या आप बैलेंस शीट में लिखते थे, राइट। उसी तरह आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है उसमें से जो आइटम्स है वो आपने 5 लेजर अकाउंट बनाए, राइट। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 5 लेजर से, पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, गुडविल और बैलेंस शीट, राइट। तो आपको ये जो सारे एसेट्स आपको जो पिछले बैलेंस शीट में दिए हैं उनको उठाकर आपको क्या करना है, इन 5 जगहों पर लिखना है, राइट। इन 5 जगहों में से कहीं ना कहीं पर वो चीज़ें जाती है। कौन सी चीज़ें कहाँ जाती है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आइए डिस्कस करते हैं कि हमें बैलेंस शीट के आइटम्स को, क्वेश्चन में जो हमें बैलेंस शीट दिया है उसके आइटम्स को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो सबसे पहला आइटम आपको याद रखना है कि ऑल द बैलेंस शीट आइटम्स, old balance sheet items in one of the accounts prepared, right। transfer all the old balance sheet items in one account prepared, right। मतलब हमने जो भी बैलेंस शीट दिया है क्वेश्चन में उसमें उसको क्या करना है, हमने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उनमें कहीं ना कहीं पर एक बार वो आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल से। तो पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट तो पता ही है, क्वेश्चन में अगर लायबिलिटी में आपको कैपिटल दिया हुआ है, राइट, तो वो कैपिटल आप कहाँ पे लिखते हो, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में। फाइनल अकाउंट्स में भी आपने किया है, क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको वो जो कैपिटल का अमाउंट दिया है उसे पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है, कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में लिखना है। अब जो चीज़ें आपकी प्रॉफिट, आपका जो कैपिटल है वो बढ़ाने वाली है, वो सारी हमें क्रेडिट साइड में लिखनी है पार्टनर्स के, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट अमाउंट है जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, राइट। अगेन ये अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ये अमाउंट लायबिलिटी में दिया होता है, राइट। तो लायबिलिटी में अगर आपको जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड ऐसा अमाउंट दिया है तो उसे आपको क्या करना है, अगेन पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो पार्टनर्स में आपको ये जो अमाउंट है ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि ए और बी पुराने पार्टनर्स से जो बिजनेस कर रहे थे और वो क्या करते थे, हर साल अपना जो भी प्रॉफिट कमाते थे उसमें से कुछ पैसे वो साइड में रखते थे कि हमें काम आएगा बिजनेस में, कभी ना कभी कुछ इमरजेंसी आई तो, राइट। तो इसीलिए वो अपने प्रॉफिट में से उनका जो प्रॉफिट कमाया हुआ है ए और बी का, उसमें से वो पैसा उन्होंने साइड में रखा हुआ है अब तक, राइट। बट अभी क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, यानी कि नया पार्टनर बिजनेस में आने वाला है। तो वो जो नया पार्टनर बिजनेस में आएगा उसका कोई हक रहेगा क्या इस जो पुराने प्रॉफिट्स जो हमने जमा किए उसमें, नहीं ना, क्योंकि ये जो रिजर्व बनाया गया है ये तो पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से बनाया, राइट। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि नया पार्टनर आने से पहले वो जो भी प्रॉफिट या जनरल रिजर्व होगा वो क्या करेंगे, आपस में पुराने पार्टनर्स जो है वो क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो इन्हें आपको क्या करना है, उन पुराने पार्टनर्स के बीच में खाली ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और उनके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है, ओके। सेम वे है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। बट ये प्रॉफिट एंड लॉस आइटम ऐसा है कि कभी कभी और आपको क्वेश्चन में ये एसेट साइड में भी दिया होता है और कभी कभी लायबिलिटी में भी दिया होता है। लायबिलिटी में दिया है दैट मीन्स कि वो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, और अगर ये एसेट साइड में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस तो उसका मतलब है वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है आपके, ठीक है। तो आपको याद रखना है अगर लायबिलिटी में दिया है मतलब वो नेट प्रॉफिट है, और आपको पता है नेट प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में जाता है। तो आपको क्या करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट दिया होगा उससे आप 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, राइट। जो भी ओल्ड रेशियो होगा उस रेशियो में आपको डिवाइड करना है, राइट। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए आपको एसेट साइड में दिया है, क्योंकि ये दोनों में से एक होगा, अगर लायबिलिटी में दिया है तो आप क्रेडिट साइड में लिखिए, और अगर समझिए प्रॉफिट एंड लॉस ये आइटम आपको अगर एसेट में दिया है मान लीजिए, तो आपको उसको क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में लिखना होगा फिर, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आगे आ जाते हैं हम। इसके बाद अगर समझिए क्वेश्चन में आपको गुडविल का अमाउंट दिया है बैलेंस शीट में, तो आपको क्या करना है, उसे गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है डेबिट साइड में, और वहाँ पे गुडविल अकाउंट में आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। और फिर अगर आपको कैश दिया है तो वो कैश अकाउंट में जाएगा, अगेन डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको एक आरडीडी करके अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में जो आपको पुराना बैलेंस शीट दिया है उसमें आपको वो डेटर्स माइनस आरडीडी करके अगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, राइट, तो उस समय वो जो आरडीडी है आपको क्वेश्चन में दिया गया, उस आरडीडी को क्या लिखना होगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना होगा। उस आरडीडी को क्या करना होगा, आपको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना होगा,
ओके, तो ये हुए सारे बैलेंस शीट आइटम्स जिन्हें हमें कहाँ पर लिखना है उसके बारे में डिस्कस किया हमने, बराबर है। बट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रह गई है, बराबर है। आप बोलोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, बैंक लोन भी हो सकता है, क्रेडिटर्स भी हो सकता है लाइबिलिटी में, एसेट में तो और भी सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर, मशीनरी, राइट, बिल्डिंग, डेटर्स, राइट, तो उनका क्या करेंगे। तो इसके अलावा ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये इन आइटम्स में जाती है, इसके अलावा जो भी आइटम्स बैलेंस शीट के रहेंगे, राइट, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ बचे, उन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आपको क्या कहाँ शिफ्ट करना है, नए बैलेंस शीट में शिफ्ट करना है। जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, ये सब आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया है, उन्हें आप क्या करने वाले हो, डायरेक्टली न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, सो ये आपका सेकेंड स्टेप, दैट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। अगेन जिस तरीके से मैंने आपको रेशियो में एक एग्जांपल दिया, उसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट दिखेगा, राइट। अच्छा, उसके पहले ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट तो आइटम्स हम करेंगे, बट यहाँ पे उसके पहले मैं आपको क्या करता हूँ, जर्नल एंट्री बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट, इसमें एक्चुअल में जर्नल एंट्री क्या हो रही है। बिकॉज एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आपको लेजर नहीं बोला है और जर्नल एंट्री पूछी है, तो आपको जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। ओके, अच्छा, तो जिस आइटम्स के लिए आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हो, राइट, उन चीज़ों के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होने वाली। जैसे कि बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल दिया हुआ है दो पार्टनर्स का, ए और बी, तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी में उनके अमाउंट्स लिख देते हो, और वहाँ पर आप पर्टिकुलर में क्या लिखते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर है। तो ये जो आइटम आपने ट्रांसफ़र किया, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का कोई जर्नल एंट्री नहीं लिखना है आपको, राइट। तो एंट्री किस चीज़ की आएगी, तो नेक्स्ट आपका आइटम था आपका जो रिजर्व्स था वो, राइट। सो जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड जो मैंने आपको कहा, आपको कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, राइट। तो जर्नल एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जो भी आपका रिजर्व है, रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व है, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि इसे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में डालना है, राइट। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, डेबिट क्या करेंगे आप, जो भी आपका रिजर्व का अमाउंट दिया है वो। मतलब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि रिजर्व 5000 था, तो और 5000 को आपको दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो क्रेडिट साइड में, तो दो पार्टनर्स को में बांटना है, राइट। रेशियो 3:2 दिया है, तो 5000 को आप कैसे बांटेंगे, 3000 और 2000, बराबर है। और आपकी जनरल एंट्री कैसी होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट 5000 टू ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, वैसे। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल का मतलब है यहाँ पर पार्टनर्स के नाम लिखने हैं आपको। ओके, ये हुआ आपका फर्स्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री पर। इसके बाद अगर समझो आपको प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राइट। सो अगर वो लायबिलिटी वाला प्रॉफिट है, तो वो कहाँ जाने वाला है, अगेन पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में। तो अगेन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। वो जो आइटम है उसका नाम ही लिखना है आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप आरडीडी ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जैसे कि हमने बताया लास्ट में आपको, आरडीडी आपको कहाँ पर लिखना है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो आपकी जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या होगा, आपके क्रेडिट साइड में आएगा। तो आपका एंट्री क्या होगा, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके, और इसके बाद अगर समझिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको एसेट में दिया है, तो एसेट में जब आपको दिया है तो आपको उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में। तो जर्नल एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, तो एंट्री कैसी बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आइटम का नाम, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट मैंने बताया था कि कैश आप कैश अकाउंट में लिखेंगे, गुडविल आप गुडविल अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर आप क्या लिखते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं जब आप ओपन करते हो उन्हें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब अगर समझिए क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में कैश दिया है 10,000, तो उसको आपको कैश अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट जिस आइटम्स को आप टू बैलेंस करके लिखते हो, तो उनका कोई जर्नल एंट्री होने वाला नहीं है। और जिन आइटम्स को आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, उनका भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, राइट। सो उनका भी आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करना है। और यहाँ पे जो आपको कह रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का या रिजर्व का, उससे आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बिकॉज ये अमाउंट जो है वो पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं, ये उनका पुराना पैसा है, राइट। तो नया पार्टनर आने के पहले वो जो पुराना पैसा है वो आपस में अपना उनको बांट ले रहे हैं, राइट। तो इसीलिए उनके पुराने रेशियो में जाएगा, दैट इज़ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर समझ में आपको सब में लेजर नहीं पूछा और जर्नल एंट्री पूछी है तो उस समय आपको क्या करना होगा, उस स्टेप का जर्नल एंट्री क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, कि किस तरीके से आपको ये ट्रांसफ़र दिखाना है, राइट। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कुछ अमाउंट्स दिए हैं, राइट। मैं आपको एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, राइट, कैश का फॉर्मेट और गुडविल का फॉर्मेट, राइट। मान लो एक क्वेश्चन में एक अज्यूम करते हैं हमारे माइंड में कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक बैलेंस शीट है और उस बैलेंस शीट में आपको क्या किया है, पहले पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। तो आप पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ पे लिखने वाले हो, उनके कॉलम्स में आएगा ए और बी का, क्योंकि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसमें तो 2 ही पार्टनर्स के अमाउंट होंगे ना, तो इसे आप 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे। ए और बी के जो अमाउंट्स है वो आपको लिख देने हैं, राइट। मान लो अमाउंट्स दिया है 30,000 20,000, तो वहाँ पे आप लिख देंगे। सी का अमाउंट तो पुराने बैलेंस शीट में नहीं होगा तो वो डैश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर समझिए क्वेश्चन में आपको रिजर्व दिया है, राइट, और रिजर्व का अमाउंट भी दिया है आपको 10,000, तो आपको 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पार्टनर्स में। अब क्वेश्चन में मान लो कि ओल्ड रेशियो इक्वल था, क्या था, इक्वल, तो 10,000 को अगर इक्वली बांटे ए और बी में तो कितना हो जाएगा, 5,000 5,000। तो मान लो जनरल रिजर्व अगर दिया है तो आप उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे इस तरह और 5,000 5,000 करके लिख देंगे। क्वेश्चन में 10,000 दिया था बट हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया है ऐसा अज्यूम किया, तो हमने इक्वली बांट कर लिख दिया। ये चीज़ें जो हम लोग को क्वेश्चन में पुराने बैलेंस शीट में दी है, इसमें से कुछ भी नए पार्टनर को नहीं जाने वाला। क्यों, क्योंकि तभी नए बैलेंस शीट के हिसाब से तो नया पार्टनर था ही नहीं ना, ओके। तो ये जो अमाउंट्स है आपको वो खाली पुराने पार्टनर्स के लिए आएंगे, ओके। उसके बाद मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया आपको, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको लायबिलिटी में दिया है तो आपको उसको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, ठीक है। और मान लीजिए अमाउंट 20,000 है तो इक्वली बांटेंगे तो कितना आ जाएगा दोनों को, 10,000 10,000। अगर समझिए एसेट साइड में दिया है तो उसे आप यहाँ पर लिखेंगे, दोनों में से एक ही होगा, या तो लायबिलिटी में दिया होगा तो आप यहाँ पे लिखिए, अगर एसेट साइड में दिया है तो आप यहाँ पर लिखिए। मैं आपको खाली एक शो कर रहा हूँ बस्ट कि इस तरह दिखाना है। मान लो एसेट साइड में दिया और वहाँ पे अमाउंट आपको दिया है 30,000, तो 30,000 के 2 हिस्से करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 अमाउंट आ जाएंगे, 15,000 15,000। वैसे आई रिपीट, 2 बार प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो सकता, या तो वो एसेट में होगा या तो वो लायबिलिटी में होगा। लायबिलिटी में है तो यहाँ पर लिखिए, एसेट में है तो यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद अगर कैश का अमाउंट दिया है आपको, बराबर है, तो वो कैश क्या करना है आपको, कैश अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड में आएगा हमेशा। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर 20,000। उसी तरह अगर गुडविल दिया है, ज़्यादातर सम्स में नहीं होता बट अगर हुआ तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, राइट, अमाउंट कितना 30,000 ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और इसको छोड़ के बाकी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ अगर आपको क्वेश्चन में दिए हैं, राइट, उन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में लिखना है, ठीक है। तो ये है हमारा स्टेप ट्रांसफ़र। तो हमने 2 स्टेप देखे, एक रेशियो और एक ट्रांसफ़र। इस चैप्टर में हमें 3 स्टेप्स में हम लोग को कंसेप्ट पढ़ना है। पहला है रेशियो, दूसरा ट्रांसफ़र और तीसरा एडजस्टमेंट। तो जिसमें से हमने रेशियो और ट्रांसफ़र अभी कवर कर लिया है। अब हम लोग आ जाएंगे नए एडजस्टमेंट पर। अब ये एडजस्टमेंट्स जो है आपका स्टेप नंबर 3, ये आगे जाकर 2 पार्ट और डिवाइड हो जा रहे हैं, एक है रिवैल्यूएशन और एक है गुडविल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे ये, राइट। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, चैप्टर का मेजॉरिटी पार्ट है वो। बट आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर हम उसके सम शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच हमारे वीडियो को शेयर भी करें।